स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको शॉर्ट हैंड में चैप्टर 10 पढ़ा रहे थे और अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था कि डब्ल्यू को हम कब सेमी सर्कल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यानी डब्ल्यू को हम एज ए सेमी सर्कल कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में आपको जितने भी रूल समझाए हैं इस पर बेस्ड वो सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। और आज हम इन्हीं पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 58 पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एक्सरसाइज भी हमारा रिवीजन होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस में आपको जो मैंने कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इनको मैं आपको शॉर्ट हैंड में लिख कर बताऊंगी और इसके बाद में बाकी मैं शॉर्ट हैंड में लिखकर आपको रीड करके बताऊंगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको मैं पहले रीड कर देती हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड क्लियर हो जाए। ठीक, उसके बाद में मैं शॉर्ट हैंड में लिखूंगी। देखिए फर्स्ट है हमारा आई शैल अराइव एट 10 AM ऑन ट्यूजडे, 12th January, unless I have to make a change, full stop. I will wire you if the time is changed, full stop. ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए आई शैल, ठीक है, तो देखिए आई शैल हमारा कैसे बनेगा। देखिए आई शैल, ठीक है, ये हमारी शैल की शॉर्ट फॉर्म होती है, आप सभी को पता होगा हमारा आई शैल। अराइव, देखिए अब अराइव आई आ गया ना, तो ये देखिए आउटलाइन हमारी जो इसके फर्स्ट कॉन्सोनेंट बनेगा वो हमारा लाइन से ऊपर बनेगा। देखिए अराइव, ठीक है, ये हो गया हमारा अराइव। एट, ये भी हमारा ऊपर बनेगा। देखिए ये हो गया हमारा एट 10 AM। अब देखिए 10 AM को हम कैसे लिखेंगे, 10 AM। ठीक, ऑन हमारा ये ऑन की शॉर्ट फॉर्म होती है। ट्यूसडे, यू का साउंड आ रहा था, ये हमारा लाइन कट करके बनेगा। देखिए ट्यूसडे, ठीक, ये हो गया हमारा ट्यूसडे। अब देखो ट्यूसडे में क्या है कि हमारा नाउन है, तो जिसको हम हाइफन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट 12th, कॉमा के बाद देखो 12th, ये हो गया 12th। अब देखो 12th जनवरी है ना, तो हम एक साथ बना देंगे। देखो 12th जनवरी, ठीक, कॉमा अनलेस, ओ का साउंड आ गया तो ये आउटलाइन हमारी लाइन पे बनेगी। देखो अनलेस, ठीक, आई हैव टू मेक, एक साथ बनेगा। देखो टू मेक ए चेंज, लाइन पे बनता है हमारा। देखो चेंज, क्लियर, फुल स्टॉप। आई विल, देखो आई विल वायर, आई का साउंड आ गया तो ये आउटलाइन भी हमारे लाइन से ऊपर बनेगी। देखो वायर। अब यहाँ पे देखो ये आई और आर हो गया, और जो हमारा डब्ल्यू था, डब्ल्यू के लिए हमने ये हाफ सेमी सर्कल का यूज किया। ये क्या हो गया, हमारा सेमी सर्कल है, ठीक है, जिसका यूज हमने डब्ल्यू के लिए किया। तो ये क्या हो गया, वायर। यू इफ द टाइम इज चेंज्ड। अब देखो यहाँ पे जी के साथ में डी लगा हुआ है, तो हमारा ये जी जो हमारा जा है उसको हमने हाफ बनाया है, फुल स्टॉप। ओके, क्योंकि हम इसके साथ में जब डी हम किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ में बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था उसको हम हाफ करके लिखते हैं। क्लियर। और अब देखो मैं इसको रीड कर देती हूँ एक बार, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो आई शैल अराइव एट 10 AM on Tuesday, 12th January, unless I have to make a change, full stop. I will wire you if the time is changed, full stop. क्लियर, आगे ना समझ में। ये देखो कितना इजी था ये। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट को भी पहले मैं रीड कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए as far as I am aware, the goods were dispatched at least a week ago, full stop. I will look into this and give you the exact date they were sent, full stop. ठीक, अब देखो मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिख रही हूँ, ध्यान से देखना कैसे लिखूंगी। देखो as far as हम एक साथ बनाएंगे। ये देखो as far as, क्लियर, as F और R हो गया ये far, और फिर नीचे as, ठीक। आई एम अवेयर भी हम एक साथ बनाएंगे। देखो आई एम अवेयर। अब ये अवेयर में जो आर है हमारा बड़ा बनेगा, क्योंकि यहां तक तो अवे हो गया और ऊपर ये आर हो गया, ठीक है, ये हो गया अवेयर, कॉमा द, क्योंकि देखो हमारा द गुड्स छोटा बनता है हमारा गुड्स लाइन पर, वर
होती है हमारी वर्ब की शॉर्ट फॉर्म डिस्पैच्ड। अब देखो डिस्पैच्ड, चा हमने छोटा बनाया क्योंकि चा के साथ में डी जॉइंट हो रहा है, ठीक। एट लीस्ट, अब देखो एट और इसी के साथ में हमने ऊपर जॉइंट कर दिया लीस्ट, तो ये क्या हो गया हमारा एट लीस्ट। ए वीक, ये हो गया हमारा वीक। एगो, एगो हमारा ऊपर बनेगा, ठीक, फुल स्टॉप। आई विल एक साथ बनाएंगे हमने, आई विल। लुक, ऊ का साउंड आ रहा तो ये ऑटन हमारी थर्ड प्लेस पे बनती है, देखो लुक। इनटू, ठीक है। दिस, एंड, ये देखो स्टूडेंट्स हो गया हमारा एंड। गिव यू द एक साथ बनाएंगे, देखो ये हो गया हमारा गिव यू द, क्लियर, एक साथ बन गया हमारा गिव यू द। एग्जैक्ट, ठीक। डेट, ये होगी हमारी डेट। देवर भी हमारा एक साथ बनेगा, देखो देवर, ठीक। सेंट हमारा ये लाइन के ऊपर बनेगा क्योंकि ए का साउंड आ गया फुल स्टॉप। क्लियर हो गया, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था, मैं इसको रीड कर देती हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। देखो, as far as I am aware, the goods were dispatched at least a week ago, full stop. I will look into this and give you the exact date they were sent, full stop. Okay students, clear हो गया? तो बहुत easy था ये भी। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे और सेंटेंसेस बताती हूँ। अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट, देखिए अभी तक मैंने आपको इंग्लिश में लिख के शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना बताया था। अब देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट हैंड में ही लिखा हुआ है और इसको मैं आपको रीड करके बताऊंगी, इससे आपको रीड करना आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि मैं किस आउटलाइन को कैसे रीड कर रही हूँ, क्या रीड कर रही हूँ, ठीक। देखिए नंबर 3 है हमारा, देखो ये है हमारा एलन, LA और N, एलन एंड रॉयल हैव बिल्ट अप ए नाइस, देखो लाइन के ऊपर बना हुआ है तो आई का साउंड आएगा, नाइस बिजनेस फॉर देमसेल्व्स इन नेल्सन, फुल स्टॉप। द सक्सेस ऑफ द बिजनेस इज ड्यू एंटायरली टू द वे इन विच दे हैव वर्कड, के साथ में डी है इसलिए हमने छोटा बनाया, फुल स्टॉप। क्लियर के। अब देखो नेक्स्ट स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट है हमारा 4th, ठीक है। देखो ए फ्यू years ago they were quite poor, but now both of them are worth a large sum of money, full stop। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, what is the reason for the higher insurance rates which were put into effect last week, question mark। The rise was quite unexpected, full stop। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो, this state of affairs existed for a long time despite the fact that we were not satisfied with it, full stop। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा we were amused at many things he said, but he was certainly worth listening to, full stop। ओके देखो नेक्स्ट है हमारा he said, inverted comma start, you may die young, देखो लाइन पे बनता है तो थिंग होता है, लाइन से नीचे बना है तो हम इसको यंग पढ़ेंगे, ठीक है। यंग बिकॉज ऑफ वरी, बट certainly work never caused the death of anybody, full stop, inverted comma close। ओके क्लियर हो गया। तो यहाँ देखो हमारे ये 8 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, तो अब आप जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद मैं आपको और बचे हुए पॉइंट समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो इनको भी मैंने शॉर्ट हैंड में ही लिखा हुआ है
और इसको मैं आपको रीड करके बताऊंगी, तो ध्यान से देखिए। देखो अभी लाइन के ऊपर बना हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे थैंक, ठीक है। थैंक यू फॉर योर नोट in which you stated that you were desirous of having an agency for the sale of our textiles in your city, full stop। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है we have never given any firm the sole right to sell our goods, and this policy does not allow us to give you the sole agency, full stop। We should be happy to have you retail our goods and we hope you will do so at the usual dealers rates, full stop। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके हो गया नोट। तो हमारी एक्सरसाइज 58 कंप्लीट होती है। आई होप हमने आपको इसमें जितना भी समझाया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है या हमने जितना भी आपको स्टेनो में पढ़ा है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है पूरी स्टेनो में, तो आप हमसे कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 58 कंप्लीट होगी। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारी एक्सरसाइजेस देखने के लिए, शॉर्ट एंड का रिवीजन करने के लिए, शॉर्ट एंड सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।